नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब बिहार में कमल खिल चुका है, एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है, तो ऐसे में से ऐतिहासिक जीत के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या सत्य सनातन ही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आनंद धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, एक बार पुनः आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार। राधे राधे राधे। आप ही से मैंने राधे पॉडकास्ट राधे। में जानने की कोशिश की थी कि जनता किसका साथ देगी, और आपने साफ शब्दों में बोला था देश हित में जो सरकार काम करेगी जनता उसी का साथ देगी। तो बिहार में जो ऐतिहासिक जीत मिली एनडीए को, इस पर आज आप क्या कहेंगे? आपने मुझसे प्रश्न पूछा था उस दिन कि बिहार में क्या होगा, तो मेरे यही शब्द थे कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में और सनातन के लिए काम करेगा और जिनके प्रति लोगों का विश्वास होगा, उनकी विजय होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि धर्म क्षेत्र से आए हुए कोई संत, साधु, ऋषि, आचार्य, गुरु को राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए, तो उनका ज्ञान थोड़ा कम है। क्योंकि राजनीति शब्द भी राजधर्म है। राजधर्म को राजनीति कहते हैं। धर्म तो वहां भी है, राज करने का जो धर्म है उसी को राजनीति कहते हैं। तो ये धर्म के अंदर ही समाहित होता है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने सनातन पर, राष्ट्रवाद पर और अपने विकास पर उन लोगों पर विश्वास किया है जिन लोगों को जानते थे, जानते हैं और उन पर आगे भी वो विश्वास कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और बिहार की जनता की जीत की है। बिल्कुल, आप ही से समझा, ये जानने की कोशिश हमेशा की है कि जो राज का धर्म होता है उसी ही राजनीति कहते हैं। अब अगर बात करें महागठबंधन को, जिसे औंधे मुंह जो गिरा इस बार बिहार के इस रिजल्ट में, महागठबंधन में क्या हम ये सोचें कि तेजस्वी का नवरात्रों में मछली खाना या फिर पीएम मोदी जी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, या फिर हम ये कहें कि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव शरिया की बात करते, शरिया को लाने की बात करते, ये वो कारण रहे कि महागठबंधन चाह कर भी इतनी जीतोड़ मेहनत की लेकिन बिहार नहीं जीत पाया? मुझे लगता है कि इस पर भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारे दल होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं और उनके आत्मचिंतन का समय होता है कि जीत के बाद भी आत्मचिंतन होता है कि हम इसे और आगे कैसे बढ़ाएं, जनता हमें क्यों पसंद कर रही है, क्यों स्वीकार कर रही है, और हार के बाद भी आत्मचिंतन होता है। पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर भारत के लोगों ने अपना अब स्पष्ट राय बना लिया है। भारत के लोग सनातन के विरुद्ध कुछ भी नहीं चाहते, भारत के लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध कुछ भी नहीं चाहते। भारत के लोग एक आनंदित, शांतिप्रिय जीवन, विकसित जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो वोट बैंक सिर्फ नहीं बनना चाहते। और वोट बैंक की जब राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि उस समय मूल्यों का क्षरण होता है और उस समय देश हित प्रमुख नहीं रह जाता, मनुष्य का सत्ता हित प्रमुख रह जाता है। और अब भारत जागरूक हो रहा है, मूल रूप से यहाँ के नौजवान भी जागरूक हो रहे हैं। इसलिए जिसको भी इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए तो सबको छूट है, पर अगर आपकी नीतियां सनातन के अनुकूल न हुई, राष्ट्रवाद के अनुकूल न हुई, विकास के अनुकूल न हुई, तो निश्चित तौर पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। और यही चिंतन उन लोगों को करना चाहिए। पिछले पॉडकास्ट में आपने राहुल गांधी पर भी बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। आपने कहा था कि अगर राहुल गांधी सनातन पर बोलते हैं, अगर वो देश हित में आगे चलते हैं, सनातन की संस्कृति को लेकर आगे चलते हैं, तो मैं रितेश्वर पहला हूँ जो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। लेकिन अब तो इस रिजल्ट के बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि राहुल गांधी जिस किसी के साथ जाते हैं उसकी पूरी लुटिया डूब जाती है। यानी कि राहुल गांधी को अब शकुन के तौर पे देखा जा रहा है। यूपी में जब अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा तो उन्हें हरा दिया, बिहार में जब तेजस्वी के साथ यहाँ आए तो यहाँ फिर से हरा दिया। इसके पीछे का कारण क्यों? राहुल गांधी जिस किसी के साथ जाते हैं
उसका हारना निश्चित हो जाता है। हाँ, मैंने ये कहा था कि आज अगर वो राष्ट्रवाद, सनातन, विकास और भारत की मौलिक आत्मा को समझकर राजधर्म का निर्वाह करें, राजनीति करें, तो मुझे व्यक्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नीतियों और धर्म में इंटरेस्ट है। मैं जी उसके प्रति समर्पित हूं। तो धर्म के प्रति मेरा समर्पण है, आध्यात्म के प्रति समर्पण है, मानवता के प्रति समर्पण है, जी भारत माता के प्रति समर्पण है। अब वो समर्पण जब किसी में नहीं दिखता तो भारत की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। और ये उनके आत्मचिंतन का समय है कि क्या केवल वोट बैंक कुछ खास वोट को लेकर के और वो भारत के ऊपर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। तो लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। अब मुझे लगता है उनको चिंतन करना चाहिए, जो भी लोग हैं, कि वो मौलिक धारा में लौटें। मुझे लगता है भारत की मूल धारा से, भारत की प्राण है आध्यात्म, आत्मा है यहाँ के राम कृष्ण, उनसे अलग हटकर, उनसे विलग हटकर और आप राजनीति का निर्वाह नहीं कर सकते और जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये विशद चिंतन का विषय है, उनके लिए करना चाहिए उनको चिंतन। बिल्कुल। देखिए, आप हैं या फिर संत समाज से आने वाला कोई भी व्यक्ति होता है तो वो हमेशा इस बात पे जोर देता है, अगर जरूरत पड़ी तो हमें शास्त्र से भी जवाब देना आना चाहिए और जरूरत पड़ी तो शस्त्र से भी जवाब देना आना चाहिए। अभी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और अब देश में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही, मांग की जा रही है, मोदी जी बोल चुके भाई एक्शन का ऐलान उन्हें कर दिया। क्या लगता है आपको, क्या अब समय आ गया है पाकिस्तान को बताने का या फिर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का? क्या रास्ता क्या है, उपाय क्या है इसका? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो बातों पर मौलिक रूप से ध्यान देने होंगे। पहला, जो मैं कहता आ रहा हूं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सारे भारत के विद्यार्थियों को एक छत के नीचे राष्ट्रवाद, सनातन और मानवता की शिक्षा से उन्हें समन्वित किया जाए, उन्हें बताया जाए। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप गलत शिक्षा देंगे, राष्ट्र के विरुद्ध देंगे, वंदे मातरम के विरुद्ध देंगे और देशवासियों के विरुद्ध देंगे, नफरत फैलाएंगे, तो आतंकवाद पैदा होगा। लेकिन सरकार को ये कड़ा निर्णय, माफ कीजिए गुरुजी, मैं यहाँ आपको रोकना इसलिए चाहती हूँ, मैं आपकी बात से समर्थन रखती हूँ, लेकिन हमने देखा है जिन्होंने अभी ब्लास्ट किए हैं, जो धमाका हुआ है, वो कोई अनपढ़ नहीं थे, डॉक्टर थे। सारे के सारे पूरा डॉक्टर गैंग पकड़ा गया। और वो डॉक्टर गैंग जिनकी फंडिंग वैष्णो देवी के फंड से, उसी बोर्ड से, उसी संस्था से पढ़ के हुए आगे निकले ये लोग। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि आखिर वो कहां से पढ़ के निकले हैं। जहां से पढ़ के निकले हैं, उनके बचपन में उन्हें क्या पढ़ाया गया? फिजिक्स में तो कोई बुराई नहीं होगी, केमिस्ट्री में तो कोई बुराई नहीं होगी, बायोलॉजी में तो कोई बुराई होगी नहीं, हिस्ट्री गलत लिखे जा सकते हैं कभी कभी। उनको जो चीज पढ़ाया गया बचपन से, उनके भीतर जो भरा गया, अब वो भले ही आगे चल करके सीबीएसई बोर्ड से आगे बढ़ करके आगे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पर बचपन में उनके जहन में जो चीज डाल दिया गया, धर्म को लेकर के, पंथ को लेकर के, मजहब को लेकर के, भेदभाव को लेकर के, वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए वो इस एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद भी बचपन में जो उनको संस्कार मिला हुआ है, वो संस्कार उन पर हावी हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं, ये एक ब्लेड है, वो ब्लेड डॉक्टर उसी ब्लेड से ऑपरेशन करके उस धारदार चाकू से लोगों को बचा लेते हैं, और कोई व्यक्ति उसी ब्लेड से किसी व्यक्ति का हत्या कर देता है। तो ब्लेड की तो गलती नहीं है, तो शिक्षा की गलती नहीं है। और शिक्षा देने वाले जो लोग बच्चों को दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, क्या उन पर हमें जांच नहीं बिठाना चाहिए? उन पर देखना नहीं चाहिए? इस देश में शिक्षा वही दी जाएगी जो देश के प्रति भक्ति पैदा करेगी। इस देश में शिक्षा वही दी जाएगी जो सनातन के प्रति, मानवता के प्रति लोगों में विचार पैदा करेगी। आप अलग मत के नाम पर, पंथ के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, देश के विरुद्ध नहीं पढ़ा सकते, आप मानवता के विरुद्ध नहीं पढ़ा सकते, और ये हो रहा है। इसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोग बोलेंगे फिर क्या हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएं? क्या वो उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए? नहीं, मैंने कहा राष्ट्रवाद की शिक्षा प्रमुख की जाए। आप धार्मिक शिक्षा अपने घर पर क्या देना है आप दीजिए, पर विद्यालयों में खुले आम तौर पर भारत की शिक्षा होगी,
सनातन की शिक्षा होगी। ये सनातन राष्ट्र है, मौलिक राष्ट्र है, यहाँ के 150 करोड़ लोग ही सनातनी हैं। इन सब विषयों पर मानवता के ऊपर होगी, सौहार्द के ऊपर होगी, ये नफरतों के ऊपर पढ़ाई नहीं होगी प्रारंभ से। इसके लिए हमें कमर कसना होगा और फिर वहां से निकल के आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ भी बने, दुकानदार बने, लेकिन पहले एक अच्छे आप इंसान तो बने, एक मनुष्य तो बने। और ये मनुष्यता की शिक्षा ही सरकार को अनिवार्य करना होगा, नहीं तो अपनी डफली अपनी राग लोग बजाएंगे, जिनको जो इच्छा वो पढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके पंथ में क्या है, अगर आपके पंथ में ऐसा कुछ है जो मानवता के विरुद्ध है तो उस बात को आपको समझ करके उसे हटाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म देखिए, सनातन संस्कृति देखिए, हम लोग कितने सुधारवादी लोग हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग, राजा राम मोहन राय, और सदा लोग आते रहे और जो चीजें यहाँ पर गड़बड़ियां थी, लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसको हमने सुधार किया। तो हर जगह सुधार होना चाहिए, नहीं तो ये नफरती लोग तो जन्म लेते रहेंगे फिर।